हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं फिर आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो क्षेत्रफल का पार्ट होता है उसके पे अपन बात करेंगे। ठीक है। क्षेत्रफल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसका नाम आज मैं लेकर आया हूँ, क्या? आयत। क्या होता है सर? आयत। आयत इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो समझते हैं आयत को क्या बोलेंगे। आयत के प्रकार क्या है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उस पर अपन बात करेंगे। इन्होंने बोला, परिभाषा आपसे दी गई इसमें। इन्होंने बोला कि चार भुजाओं घिरी से आकृति से, चार भुजाओं घिरी वह आकृति जिसके आमने सामने की किसी भी भुजा हो, समांतर हो, बराबर हो, ऐसी आकृति को अपन क्या बोलेंगे? ऐसी आकृति को अपन क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। मतलब जिसकी दो भुजाएं, मतलब जैसे कि ये और ये दोनों आपस में क्या हो? बराबर। ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर, और एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। ठीक है। चलो, तो अपन उस पर बात करेंगे कि इसका क्या क्या आपसे पूछ सकता है। तो आयत आपका बहुत ही सिंपल है, होता है। ठीक है। चलो, तो ये इसको जो आपको लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। और ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सामने वाला, एक तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल पूछेगा, एक आपसे पूछेगा परिमाप पूछेगा, एक परिमाप पूछेगा, और एक और होता है जो कि यहाँ पे होता है विकर्ण। क्या होता है मेरे भाई? विकर्ण यहाँ पे होता है। ठीक है। चलो, तब अपन उस पर बात करेंगे कि क्या क्या होता है। तो मैं एक एक सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से इस बात को सुनना। ठीक है। चलो, तो अपन एक एक करके इनको डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, अगर कभी भी बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये जो इसने कवर कर रखा है, ये जो आप इसने जो अंदर जितना जमीन जितनी घेर रखी है, इसको हमेशा क्या बोलेगा वो? इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है। ये होता है आपका क्षेत्रफल। वहीं अगर बात करें परिमाप की, तो परिमाप मतलब इसके आसपास का बॉर्डर, क्या बोलते हैं? इसके आसपास का बॉर्डर, ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। आ रही बात समझ में? ये वाला एरिया इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, और इसका जो बॉर्डर की बात करेगा तो ये होगा आपका परिमाप होगा। वहीं अगर बात करें, वो कभी बात करेगा विकर्ण की, तो विकर्ण कैसे पहचानोगे? विकर्ण मतलब एकदम सीधी रेखा। विकर्ण मतलब एकदम सीधी रेखा। ठीक है। विकर्ण मतलब ये वाला। ठीक है। इसको क्या बोलेगा? वो विकर्ण बोलेगा। तो इसका भी फॉर्मूला है, जो बेसिक तरीका है आपसे मैं आपको पूछूंगा। ठीक है। चलो, तो अपन बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन से पहले अपन क्षेत्रफल देखेंगे कि क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, और फिर अपन परिमिति या फिर परिमाप बोले या फिर विकर्ण बोले, बात एक ही है। ठीक है। कभी भी बोले, अगर क्षेत्रफल निकाला, मान लीजिए आपका आयत है, इसकी मान लीजिए आपको एक भुजा दी है 20, एक भुजा दी है आपको 30, और अगर आपसे पूछे इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये आपकी होती है लंबाई, ये होती है आपकी चौड़ाई। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई को ब्रीथ बोलते हैं। ठीक है। कभी भी आपको क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणित क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल। जैसे इसका आयत का क्षेत्रफल अगर अपन निकालें तो क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं अपन? लंबाई कितनी है? 20। चौड़ाई कितनी है? 30। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, यानी कि 600
मीटर का वर्ग। मीटर का वर्ग क्यों, मतलब ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और मीटर मीटर का गुणा होगा तो मीटर का स्क्वायर बनेगा। बोलो आई इतनी बात समझ में। तो कभी भी ध्यान देना, अगर आपसे पूछे आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई और गुणाई की चौड़ाई गुणा कर देना, आपका हमेशा ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला भी यही बोल रहा है। देखो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकालते आप, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। परिमिति या फिर अपनी भाषा में बोले परिमाप, कंफ्यूज नहीं होना है। परिमिति बोले परिमाप बोले एक ही बात है। कभी भी बात करें, अगर आपसे बोले परिमाप तो देखो ये होता है आपका आयत। मैं फॉर्मूला का मतलब समझाता हूँ। ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई, ठीक है। अगर ये लंबाई है, अगर ये लंबाई तो इसके सामने भी लंबाई होगी, ठीक है। और अगर ये चौड़ाई है तो इसके सामने भी चौड़ाई होगी। और मैंने परिमाप का मतलब क्या बताया, इन सभी भुजाओं का योग बताया, ठीक है। तो आपको भी पता है कि सर एक बार लंबाई जोड़ोगे, फिर चौड़ाई जोड़ोगे, फिर लंबाई जोड़ोगे, फिर चौड़ाई जोड़ोगे तो क्या आपका हो जाएगा 2L + 2B, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लेगा सामने वाला, यहाँ से अपन 2 और 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो 2 अगर बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा आपका L + B। तो कोष्टक में क्या आ जाएगा, बस यही फॉर्मूला आपका निकल कर आता है परिमाप का, कि 2 कोष्टक में क्या आ जाएगा, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया आयत का परिमाप। बोलो आई इतनी बात समझ में। चल एक होता है आपका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है उसको मैं समझा देता हूँ थोड़ी देर। फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि ये ही काम देगा, ठीक है। ये आपका परिमाप होता है, 1 मिनट, ये आपका एक आयत होता है क्या, और विकर्ण किसको बोलते हैं, इसको। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, आप सभी को पता है ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई, अपने को इसका मान पता करना है। तो लंबाई का वर्ग कर देना, आधार का वर्ग कर देना, तो अपने को ये मिल जाएगा। तो यही बोला है कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और अंडर रूट कर देना, ये आपका क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं प्रश्नों की तरफ, तभी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए तो ही आप इसको हल कर पाओगे, ठीक है। चलो तो अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 40 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल होगा। अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने आपको बोला था लंबाई गुणित क्या कर देते हो, चौड़ाई कर देते हो। लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 40, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसका क्या आ जाएगा, 800 मीटर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर 800 मीटर, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, आयत की लंबाई 40 मीटर, उसकी चौड़ाई ये है तो आयत का विकर्ण क्या होगा। देखो अभी बात करी थी मैंने विकर्ण निकालने की। अगर आपको विकर्ण निकालना है, विकर्ण अगर निकालना है तो क्या करते हैं आप, हमेशा अंडर रूट में L² + B²। मुझे बताए L कितना दिया है 40, तो 40 का वर्ग यानी कि 1600 प्लस चौड़ाई कितनी दी है 30, 30 मतलब 900 आ जाएगा क्या। मैंने सभी का वर्ग कर दिया, ठीक है, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। अब 1600 और 900 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 2500 होगा, ठीक है। और ये आपका किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। तो 2500 किसका वर्ग होता है, तो ये 25 होता है 5 का वर्ग, 2 जीरो की 1 जीरो, तो 50 मीटर इसका क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा, ठीक है।
50 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, इसका विकर्ण आ जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। देखो, एक आपकी लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी। एक लंबाई होगी तो ये 4 गुनी होगी। बोला उसने कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल इतना इतना है, तो परिमाप कितना होगा। ठीक है, देखो आयत का चौड़ाई से 4 गुनी है, तो ये अनुपात में है। और अनुपात में कभी भी अपन क्या मान लेते हैं, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू का गुणा कर देते हैं, यानी कि अपन यहाँ पे थोड़ा x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 4x, चौड़ाई हो जाएगी 5x। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है, और आपको ये पता है सर क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है क्या, बराबर आपको दिया है कितना, 64 मीटर स्क्वायर, यही दिया है। मुझे बता लंबाई के मान कितना दिया है, 4x, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x, गुणा चौड़ाई कितनी दी है आपको 1x, बराबर में कितना आ जाएगा 64 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, लेकिन x का x के साथ गुणा होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर ये आपका 64 हो जाएगा। 4 से इसको उड़ाओगे कितनी बार x की वैल्यू आ जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी आपकी 16 आएगी। ठीक है, तो ये इधर वर्ग है, उधर जाके करनी बनेगा, तो x बराबर ये ऐसा हो जाएगा 16 के अंदर अंडर रूट, तो 16 किसका वर्ग होता है, आप सभी को पता है सर, x बराबर आ जाएगा 4। x किसका वर्ग होता है, सॉरी, तो यहाँ पे अपने को x का मान मिल गया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अपने को x की वैल्यू मिल गई, वो है 4। आपसे पूछा है, पहले तो अपन लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। लंबाई थी 4x, चौड़ाई थी x, x की जगह क्या रख देते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई। ठीक है, चलो अपने को पूछा है परिमाप, और आयत का परिमाप सभी को बता कर आया हूँ 2, ये आ जाएगा, देखो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 अपनी जगह से रहेगा सही। लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई कितनी है 4, तो 16 और 4 हो जाएगा 20, गुणा में मैं डायरेक्ट लिख दूँ 20, तो ये हो जाएगा आपका 20, 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो परिमाप कितना आ जाएगा इसका 40 मीटर। उम्मीद है आपको बातें समझ में आए होंगी, है ना। तो इसका राइट आंसर परिमाप कितना आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा आपका 40। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एक लास्ट सवाल और दिया है इन्होंने, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात ही है। देखो वह सेम सवाल है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 3, दोनों का अनुपात दिया। मैंने कहा हमेशा अनुपात दे तो एक से मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इन्होंने बोला आयत का परिमाप आपको दिया है। ओके, परिमाप का मतलब होता है 2l + b बराबर आपको 56 दिया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 2 तो रहेगा ही सही, l की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 4x, प्लस b की जगह क्या लिख सकता हूँ 3x, कोष्टक में क्या आ रहा है आपका 56, बोलो हाँ या ना। अब क्या करते हैं अपन, 2 से इसको उड़ाएंगे अपन कितनी बार 28 बार, सही है। और ये 4x और 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, बराबर कितना आया है 28। 7 से इसको और शॉर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x की मान 7 चौक 28, मतलब x की वैल्यू आ गई 4। बस जहाँ जहाँ x लिया था वहाँ पे गुणा कर दो, तो यहाँ पे 4 गुणा 4, यहाँ पे 3 गुणा 4, तो 4 चौक 16 उसकी लंबाई है, 4 तिया 12, मतलब 12 उसका क्या है
12 उसकी लंबाई है। पूछा क्या इन्होंने बोला आयत का क्षेत्रफल बताइए। सही है, आयत का क्षेत्रफल अगर मुझे बताना है तो मैं क्या करता हूँ, लंबाई, देखो अपन अगले पेज में चलते हैं। आयत का क्षेत्रफल कभी भी निकालना है लंबाई गुणित चौड़ाई करनी है। लंबाई आपने 16 निकाली, चौड़ाई आपने 12 निकाली, बस इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ये 12 का अपन गुणा कर देते हैं, 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 कितना हो जाएगा ये 19, 192 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 192 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसका करेक्ट आंसर क्या आया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 192, ये आपका सही है। चलो, और आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज के लिए मैं इतने ही प्रश्न लेकर आया था। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं कल लेकर आऊँगा। ठीक है, चलो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।